नमस्कार दोस्तों, साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो प्रशासनिक शिक्षा का टॉपिक बचा हुआ था, प्रदर्शन विधि में दो होता है, एक विधि प्रदर्शन होता है और एक परिणाम प्रदर्शन होता था, जिसमें मैंने आपको प्रदर्शन क्या होता है, विधि प्रदर्शन क्या है, इसमें मैंने आपको बताया था। जैसे एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। प्रदर्शन का मतलब चीजों को प्रस्तुत करना, उसको उनको करके बताना, इसके साथ साथ उनका रिजल्ट बताना, यानी उसका परिणाम बताना ही प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आता है। प्रदर्शन का मतलब होता है इसमें व्यक्ति को करके सिखाने पर बल देता है। लर्निंग बाय डूइंग और सीइंग इज बिलीविंग पर ये आधारित होता है। देखो और विश्वास करो, करो, देखो और करो, इस तरीके सीखो और करो, इस तरीके से ये प्रदर्शन विधि होती है। प्रदर्शन विधि को अंग्रेजी में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। और इसमें काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है और इसमें करके बता करके इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या परिणाम होगा, ये ऑडियंस के प्रति, ग्रामीणों के प्रति इसको प्रस्तुत किया जाता है। ये होता है हमारा प्रदर्शन विधि। इसमें हम चर्चा करेंगे परिणाम प्रदर्शन क्या होता है, यानी रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है। ये इसके पहले वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने विधि प्रदर्शन पे हम चर्चा किए थे। आज हमारा है परिणाम प्रदर्शन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या है, उन्नत पद्धतियों से किए गए कार्य के परिणाम को ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। क्या है? उन्नत पद्धति। अब देखिए उन्नत पद्धति क्या है। अब रिजल्ट ऐसे कोई नहीं मानता है। जो ग्रामीण के लोग होते हैं, गांव की जनता होती है, जो शिक्षित भी होते हैं, अशिक्षित भी होते हैं, किसी काम में लगे हुए रहते हैं, वो ऐसी चीजों को विश्वास नहीं करते हैं जब तक उसको अपने आंख के सामने उसको देख नहीं लेते हैं, उसका रिजल्ट नहीं देख लेते हैं। देखिए मैंने उन्नत खाद का प्रयोग किया, उन्नत बीज का प्रयोग किया, तो हमारा इतना इतना हमारा प्रोडक्शन हुआ, इतना हमारा उत्पादन हुआ, इतना हमें अनाज की प्राप्ति हुई। जब वो अपने आंख के सामने देखते हैं तभी उस चीजों पर वो विश्वास करते हैं। तो वो चीज इसीलिए है कि उनके सामने उन्हीं की खेतों पर उन्हीं की चीजों को लेकर के उन्नत पद्धति का, नई टेक्निक का प्रयोग किया जाता है और उस प्रयोग को, कार्य के परिणाम को ग्रामीण यानी उन्हीं के खेतों में प्रयोग करना, उन्हीं के संसाधन को लेना और अपना उन्नत बीज लगाना उन्हीं के खेतों पर, और उसको जब वो फसल हो जाती है उसका रिजल्ट देखते हैं, ये हमारी होती है, जिससे वो उनकी जो सूचना है, उन पे जो खेत पर उत्पन्न प्रोडक्शन हुआ है, वो और लोगों तक उसका मैसेज पहुंच सके, जिससे लोग उसको देख करके विश्वास कर सके और अपने अपने खेतों में उनका वो उपयोग करने लगे। इस पर ही आधारित होता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। ये मैंने बताया, वहाँ पे शिक्षित भी होते हैं, अशिक्षित भी होते हैं, जागरूक भी होते हैं, बिना जागरूक भी नहीं होते हैं। जैसे कैटेगरी होती है, एक इनोवेटर्स होता है, लास्ट लेगार्ड्स होता है। तो इनोवेटर्स तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, लेगार्ड्स सभी लोग का देखता है, इनका इतना उत्पादन हुआ, इनका इतना उत्पादन हुआ, इनका इतना हुआ, तब लास्ट में लेगार्ड्स जा करके उस टेक्निक को अपनाता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो आपकी टेक्निक होती है परिणाम प्रदर्शन, ये उपयोगी होता है, जिसमें करके सिखाया जाता है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है ये ग्रामीणों तक पहुंचाया जाता है। ग्रामीण उसको देखें, जाने, समझें और उसके बाद उसको अपने खेतों में प्रयोग करें, अपने उद्योगों में प्रयोग करें, जो चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं उसके बारे में वो जान सके। ठीक है। अब यहाँ पे की जाए तुलनात्मक परिवर्तन को प्रस्तुत करना, यानी परंपरागत विधि से कैसे वो खेतों में बीज करते, कितना उत्पादन करते थे, और उन्नत बीज का, उन्नत खाद का, उन्नत मशीनों का उपकरण करने के बाद उनमें क्या परिवर्तन आया, उन दोनों पे कंपैरिजन कराया जाता है, उनमें तुलना कराई जाती है, जिससे उनके अंदर विश्वास पैदा हो कि नहीं, जो ये उन्नत बीज या उन्नत मशीन, उन्नत खाद का जो प्रयोग किया गया है ये हमारे लिए उपयोगी है, ये सही बात बता रहे हैं। ठीक है। शिक्षण सामग्री। अब देखिए यहाँ पर टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाता है, ऑडियो एड्स, वीडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, यानी उनको कर करके, जैसे देखिए आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, टीवी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, या उनको घर जा करके उनके खेतों पर उसका रिजल्ट दिखाते हैं। यानी इसमें क्या है, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके मेथड को, तरीकों को प्रभावशाली तरीके से उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है और इसके साथ साथ उनको रिजल्ट भी बताया जाता है, इसका ये रिजल्ट आया। ठीक है।
अब यहाँ पे है तकनीकों के प्रति विश्वास। अब देखिए, क्योंकि सभी लोग एक साथ विश्वास नहीं करते हैं। सबसे पहले वो जानते हैं ये तो हमारे लिए नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे लिए ये बहुत महंगा है या बहुत ऐसे है, तो उनको ये चीज़ें करने के लिए सबसे पहले उनको तकनीकों के प्रति विश्वास पैदा हो कि ये उन्नत बीज आपके लिए है, उन्नत खाद आपके लिए लाया गया है, ये उन्नत मशीन आपके लिए है। इस तरीके से उनके अंदर विश्वास पैदा की जाती है, जिससे उस टेक्निक को, उस उन्नत तकनीक को उपयोग में ला सके और अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सके और सेल्फ डिपेंड हो सके। ये होता है हमारा परिणाम प्रदर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे है ये सीइंग इज बिलीविंग पर आधारित होता है, देख कर विश्वास करने पर आधारित होता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके चरण क्या होते हैं, किस चरण को फॉलो करता है, और यहाँ से नेट के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि इसकी सीक्वेंस क्या है, इसको सीक्वेंस में करिए। तो सबसे पहले एक टेक्निक होता है सीक्वेंस करने का। सबसे पहले हम अगर कहीं स्थितियां आ जाए, परिस्थितियां आ जाए, तो सबसे पहला पॉइंट वही होगा कि परिस्थितियां या स्थितियों का विश्लेषण करना, या जो करंट स्थितियां हैं, करंट जो स्थिति है, सिचुएशन है, उनका क्या करना, विश्लेषण करना, जिससे क्या होता है कि उस क्षेत्र में क्या संसाधन है, क्या उपकरण है, किस चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार के किसान हैं, बीज, खाद, उपकरण, इस सारी चीजों का विश्लेषण करना। उसके बाद जो हमारी उन्नत तकनीक आई है उनका हम प्रयोग करना, क्योंकि जब तक हम उनकी स्थितियों को जानेंगे नहीं तब तक हम उसकी उन्नत तकनीकों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं उनके पास संसाधन क्या है। हम खेतों से हमारे उन्नत बीज बताने जा रहे हैं, उनके पास पता है खेती नहीं, जब खेत नहीं है तो कैसे उसका उपयोग में लाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। सबसे पहले हम परिस्थितियों का विश्लेषण कर लेते हैं, उनके संसाधनों का विश्लेषण कर लेते हैं, उनके पास उपलब्ध क्या चीजें, इसका विश्लेषण करने के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना। अब यहाँ पर हमें कुछ तथ्य मिल जाएंगे, कुछ चीजें मिल जाएंगी कि जो हमारे उनके पास क्या चीजें, उस संसाधन में पता चल जाएगा। उसके बाद हम उस विश्लेषण के बाद हम उद्देश्य का निर्धारण करेंगे, हमें उनको क्या बताना है, किस चीज से संबंधित बताना है, ये हम दूसरे स्टेप में करते हैं। इसको बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। क्यों विशिष्ट बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ से अपने उद्देश्य का निर्धारण करेंगे। जब इसका हम विश्लेषण कर लेंगे, इसी में से उनके पास क्या संसाधन है, उसको करने के बाद हम एक विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण करेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है प्रदर्शन की योजना तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मैंने उद्देश्य तो बना लिया है कि हमें इन उन्नत बीज के बारे में उनको बताना है, ये मैंने निर्धारण कर लिया है कि इसमें विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। अब देखिए यहाँ पे प्रदर्शन की योजना तैयार करेंगे कि उन्नत बीज के बारे में हमें कैसे लोगों को बताना है, कहाँ पर बताना है, कितने लोगों को बताना है, किसको बताना है, कब बताना है, किस लिए बताना है। ठीक है, ये सारी चीजों का एक तरीके से हम एक प्लानिंग करते हैं, तभी हम जाकर के उसको एग्जीक्यूट या क्रियान्वित करते हैं। तो यहाँ पर पूरी प्लानिंग करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं, क्राइटेरिया तैयार कर लेते हैं, कहाँ, कब, कैसे, किसके द्वारा, किसको हम देंगे, ये सारी चीजें हम प्रदर्शन की योजना तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे आता है प्रदर्शन का आरंभ एवं क्रियान्वयन करते हैं। यहाँ पे हमने योजना बनाया। अब यहाँ पर इसके बाद योजना बनाने के बाद यहाँ पर देखते हैं प्रदर्शन का आरंभ एवं क्रियान्वयन, देखते हैं कि इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के बाद इसको जनता तक यानी ग्रामीणों लोगों तक उसको पहुंचाते हैं। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं कि कार्य की प्रगति का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। अब यहाँ पे तुलनात्मक विश्लेषण का मतलब है कि पुराने तरीके से कैसे वो काम कर रहे थे और दोनों को कंपेरिजन करना। देखिए, आप पुराने तरीके से कर रहे थे, हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं, और उसको हम ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करके उनको प्रेजेंट करके दिखाएं, तभी तो उस चीज पर वो विश्वास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यही होता है प्रदर्शन का, डेमोन्स्ट्रेशन का आरंभ करते हैं। क्रियान्वयन का मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें हम कि कार्य की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, पहले आप कैसे करते थे और अब कैसे आप इस चीजों को करेंगे। ठीक है, इसका हम विश्लेषण इसमें करेंगे और अपने तरीकों को बताएंगे जो उन्नत तकनीक लेकर के उनके पास गए हैं। ठीक है, अब है प्रदर्शन को पूरा करना। अब देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बनाने के बाद छोड़ दिए कि हाँ चलो हमने बता दिया बस हो गया, उनको समझ में आ गया, ऐसे नहीं। आपने उनको बता दिया, अब यहाँ पे प्रदर्शन को आप पूरा करेंगे, यानी शुरू से अंत तक आप पूरी चीज बताएंगे, उनकी रिपोर्ट लेंगे, उनकी फोटोग्राफ लेंगे, क्या क्या उन्होंने बताया उनको सुनेंगे, आप अपनी बातों को सुनाएंगे उनको, और उसको एक तरीके से हम रिकॉर्ड रखते हैं कि जिससे ये रिकॉर्ड रखने का फायदा क्या होता है। यदि आपका प्रोग्राम सक्सेस हो गया, आपने उन्नत बीज के बारे में बताया, खाद के बारे में बताया, उद्योग के बारे में बताया, यदि वो सक्सेस हो गया
तो टीवी के माध्यम, रेडियो के माध्यम से, अन्य ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य व्यक्तियों तक, अन्य राज्यों तक, अन्य जिलों तक उसको पहुंचाया जा सके, इसीलिए एज अ रिकॉर्ड के रूप में उसको रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है, इसीलिए प्रदर्शन को हमें पूरा करना है। यानी आपने बता दिया और उनका रिस्पॉन्स भी साथ में आपको लेना है। जब तक आप उनका रिस्पॉन्स नहीं लेंगे, उनका उत्तर नहीं लेंगे, उनको कितना समझ में आया, तब तक आपका सफल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो प्रदर्शन के बाद की क्रियाएं क्या है। प्रदर्शन आप यहाँ पे अपने रिकॉर्ड तैयार कर लिया। प्रदर्शन के बाद की क्रियाएं यानी लोगों से आप पूछेंगे आपको क्या समझ में आया, आपने उन्नत बीज के बारे में क्या जाना, क्या आपके लिए उपयोगी है कि नहीं उपयोगी, आपके पास संसाधन है कि नहीं है, आप इनका कैसे उपयोग कर सकते हैं, हमने आपको क्या जो बताया आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये सारी चीजें हम प्रदर्शन के बाद की क्रियाएं करते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं ऑडियंस का, ग्रामीण लोगों का, जो उनको सिखा रहे हैं, जिनको हम उनको। अब यहाँ पर मूल्यांकन में अब उनसे भी हम सुझाव लेंगे कि हमने जो आपको बताया इसके प्रति आपकी क्या राय है, इसमें हम और क्या परिवर्तन कर सकते हैं और क्या अच्छा आपके लिए दे सकते हैं और आपके लिए हम क्या नेक्स्ट ला सकते हैं। ये सारी चीजें एज हम सुझाव के रूप में लोगों से लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं एक तरीके से, इसका एक स्टेप चलता है। सबसे पहले हम परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे, फिर विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद कार्यक्रम को शुरू करेंगे, कार्यक्रम को शुरू से अंत तक पूरा करेंगे और कार्यक्रम के बाद की क्रियाएं करेंगे, यानी उसका रिस्पॉन्स लेंगे और लास्ट में उनका मूल्यांकन सुझाव के रूप में उनका मूल्यांकन करेंगे। इतने स्टेप होते हैं, याद रखना। अब ध्यान देने योग्य बातें हमें उनको बताना है, क्योंकि हमें गांव के लिए मोस्टली रूप में तो कृषि संबंधी चीजें बता सकते हैं, पशुपालन संबंधी, खाद्य संरक्षण संबंधी, फल सब्जी यानी घरेलू संबंधित गृहोपयोगी चीजों के बारे में बता सकते हैं, कृषि संबंधी और पशुपालन चीजों को हम बता सकते हैं। क्रमबद्ध तरीके से बताया जाए, एक सीक्वेंस में बताया जाए। ऐसा नहीं आपने पहले कार्यक्रम को ही शुरू कर दिया, आपने उनकी स्थितियों का विश्लेषण नहीं किया, आपने उनके बारे में जाना नहीं, या ऐसा आपने नहीं किया तो आपका सही तरीके से सफल नहीं होगा। सबसे पहले स्थितियों का विश्लेषण करेंगे। तो वही कह रहा है कि हमें इस सीक्वेंस से क्रमबद्ध तरीके से अपने प्रोग्राम को फॉलो करना है, जिससे हमें सफलता मिले। एक ही विषय को चुने, यानी एक ही टॉपिक को चुने। उन्नत बीज के बारे में बता रहे हैं तो उसी टॉपिक को बताएं। ऐसा नहीं है आपने बीज बता दिया, पशुपालन बता दिया, गृहोपयोगी बातें बता दिया तो सारा हौच पौच हो जाएगा। एक बार में एक ही टॉपिक को चुने और उसी को डिटेल में समझाएं, करके बताएं, उसका रिजल्ट दिखाएं, तभी वो आपका सक्सेस होगा। ठीक है, एक ही खेत पर बार बार प्रयोग ना करें। आपने एक किसान के खेत पे प्रयोग किया, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे, इससे एक विश्वास पैदा होगा और पूरे गांव के लोग आपकी बातों को सुनेंगे, पूरे गांव के लोग आपकी बताई गई विधि को अपनाएंगे भी। ठीक है, अब है गुणवत्ता पर ध्यान दें, यानी बार बार प्रदर्शन ना करें, बल्कि क्वालिटी उनको दें कि देखिए ये क्वालिटी आपको जो मैंने बताया, इस बीज को बोने के बाद इतना प्रोडक्शन हुआ, तो इससे आप दिखा करके उनको अपना विश्वास जीत सकते हैं आप अपना, और उससे इससे उनको एक सफल आपका प्रोग्राम हो सकता है। ये होता है ध्यान देने योग्य बातें। सीमाएं क्या है, या एक दीर्घकालिक कार्यक्रम होता है, लंबा चलने वाला कार्यक्रम होता है कि क्या आपको रिजल्ट दिखाना है 2-3 महीने 6 महीने में इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, इसके पहले नहीं, इसीलिए लॉन्ग टाइम होता है। ये अधिक समय, श्रम और धन की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है, यानी यदि आपका सक्सेस हुआ तो सफल है, अगर नहीं हुआ तो और वो किसानों को बताएगा कि जो ये हमारे एक्सटेंशन वर्कर बता रहे थे इनका सही नहीं है, इन्होंने उन्नत बीज सही नहीं बताया, उन्नत खाद के बारे में नहीं बताया, ये सफल नहीं हुआ। तो इसी तरीके से आपको सावधानी से करना है, अच्छे तरीके से करना है, जिससे इसका निगेटिव प्रभाव और लोगों तक ना पड़े। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा परिणाम प्रदर्शन विधि क्या होता है, इसके क्या चरण होते हैं, इसके साथ साथ इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या है, इनकी क्या सीमा है। अब एक आपका नोट्स तैयार हो गया, प्रदर्शन विधि क्या है, विधि प्रदर्शन क्या है और परिणाम प्रदर्शन क्या है। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और यहाँ से आप जरूर जुड़ जाइए। आपको हर परीक्षा, आप टीजीटी, पीजीटी, नेट दे रहे हैं, हर जगह से आपको ये इम्पोर्टेंट होगा, और घर बैठे आप फ्री आपकाश अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।